मैं विजेंद्र सोलंकी फर्स्ट इंडिया लेकर आया मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव धानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू में बुहाना जन आक्रोश यात्रा की समाप्ति पर बीजेपी कार्यालय बुहाना से जन आक्रोश रथ को वापसी रवाना किया गया। यात्रा संयोजक रतन सिंह तंवर के नेतृत्व में रथ के साथ चल रहे ड्राइवर और सुपरवाइजर को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर रवाना किया गया। अलवर विधानसभा क्षेत्र में आमजन से जुड़ी समस्याओं को लेकर विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में रैली निकाली गई। भगत सिंह सर्किल से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली गई। विधायक संजय शर्मा और उनके साथ में पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता जिला कलेक्टर के चैम्बर के बाहर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठे। अलवर में एक व्यक्ति ने 55 साल के व्यक्ति की अज्ञात कारणों से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। अलवर में एक बाइक सवार कंपनी के श्रमिक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। श्रमिक गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी। अलवर में अनियंत्रित कार हुई हादसे का शिकार। हादसे में कार चालक की मौत हो गई है, वहीं दूसरा कार सवार व्यक्ति घायल हो गया है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत युवक को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का जगह जगह पर किया गया स्वागत। 19 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा अलवर में प्रवेश करेगी और 20 दिसंबर को अलवर शहर में राहुल गांधी का जगह जगह पर स्वागत होगा। अलवर में पुलिस ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवादी द्वारा कॉलोनी थाने में दर्ज कराया गया मामला। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में खेतड़ी कस्बे के रघुनाथ गौशाला में गो स्वामणी का हुआ आयोजन। कार्यक्रम कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष लीलाधर सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। पालिका अध्यक्ष गीता सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जयपुर के सामर रेलवे स्टेशन पर मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सामर निवासी चंद्रप्रकाश सिंधी के रूप में हुई। सूचना पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी। अलवर के राजगढ़ में गोल सर्किल पर बनी दुकानों के आगे नाली पर स्लोप बनाकर किए गए अतिक्रमण को नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए स्लोप तोड़ दिए। यहां दुकानों के सामने वाली नालियों पर दुकानदारों ने स्लोप बनाकर नालियों को ढक दिया था, जिस कारण नालियों की सफाई में कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जयपुर के चोमू में सामोद के अमरपुरा में बंदरों के आतंक को लेकर स्थानीय लोगों ने बंदरों के आतंकी हमले से निजात दिलाने के लिए स्थानीय प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त। अलवर विधानसभा क्षेत्र में आमजन से जुड़ी समस्याओं को लेकर गुरुवार सुबह शहर विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में भगत सिंह सर्किल से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली गई। विधायक संजय शर्मा और उनके साथ में पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम उत्तम सिंह शेखावत को शहर की समस्याओं से जुड़े मुद्दे को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। दौसा के महुआ में 11 केवी विद्युत तार टूटने से किसान को लगा करंट। खेत की सिंचाई करते समय किसान को करंट लगा है। करंट लगने से किसान रामजी लाल मीणा की मौत हुई। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे के लोगों ने सुल्ताना के पंचायत भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया और खाली मटके फोड़े। स्थानीय लोगों ने बताया कि किसी वार्ड में 6 महीने तो किसी वार्ड में 2 महीने से पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। नवलगढ़ में चोरों का गिरोह सक्रिय। 4 जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नर्सरी से चुराए खाद की 23 कट्टे चोरी किए गए। इतना ही नहीं, क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर 3 ट्रांसफॉर्मर्स को भी निशाना बनाया। पूर्व में ढूंढलोद में भी ट्रांसफर की चोरी की गई थी। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। चाकसू कस्बे में नियमित साफ सफाई को लेकर पालिका प्रशासन बेपरवाह है। हर साल करोड़ों रुपए का बजट खर्च करने के बाद भी सफाई व्यवस्था बेहाल है। नगर पालिका पावटा प्रयागपुरा के वार्ड पार्षदों ने गत सप्ताह सौंपे ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए मांग को लेकर ईओ मनीषा यादव से मुलाकात की। वार्ड पार्षदों ने नगर पालिका में बैठक करवाने सहित कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। चलिए अब एक नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर।
सिरोही के रेवदर थाना क्षेत्र के करोटी आबू रोड मार्ग पर अचानक बाइक चालक का संतुलन बिगड़ने से बाइक पर सवार पिता पुत्री सहित 3 साल का पुत्र घायल हो गया। आसपास के लोगों द्वारा घायलों को रेवदर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर घायलों का इलाज करवाया। जोधपुर के फलोदी में विष्णु नारायण महायज्ञ का शुभारंभ हुआ, जो 19 तारीख तक महालक्ष्मी कटला में चलेगा। भागवत कथा के तीसरे दिन संत गुरु मां समर सिंह तारा देवी की मुखारबिंद से बताया गया कि जिन घर में पितृदोष होता है उनके संतान प्राप्ति नहीं होती, अगर होती है तो पुत्र नहीं होता, पुत्र होता है तो दिव्यांग होता है। अंततः संतान का नाम परमात्मा के नाम से रखने से प्रभु का स्मरण हो जाता है। जोधपुर के फलोदी में महायज्ञ के दौरान सत्संग के महत्व को कथा के माध्यम से बताया गया। इस दौरान संगीत में कथा का आनंद पंडाल में बैठे सभी महिलाओं व पुरुषों ने उठाया। इस दौरान अनेक भक्तजन उपस्थित रहे। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा जारी है। सुमेरपुर में भी सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 11 दिनों से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत के नेतृत्व में निकाली जा रही है। विधायक के नेतृत्व में पूरे विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने जन आक्रोश यात्रा का जालोर चौराहे पर जोरदार स्वागत किया। जैसलमेर के अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर अपनी मांगों में सरकार को अवगत कराया। मांगे नहीं मानने की स्थिति में सभी ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। जैसलमेर के अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के कर्मचारियों का बयान कहा कि महासंघ के घटक संगठनों की तरफ से किए गए विभिन्न आंदोलनों में शासन और सरकार की तरफ से समझौते तो किए गए, लेकिन एक भी समझौते की क्रियान्वित नहीं की गई। इस मौके पर सभी ने आंदोलन की चेतावनी। जैसलमेर पहुंची विवेकानंद संदेश यात्रा। शहर के मुख्य मार्गों से निकली शोभा यात्रा पर लोगों ने बरसाए फूल। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी और भारत विकास परिषद द्वारा 50 दिवसीय विवेकानंद संदेश यात्रा का हुआ आयोजन। जैसलमेर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम को मांग पत्र देकर जताई गई नाराजगी, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी गई। जालोर में नेशनल हाईवे 68 से रिफाइनरी के लिए बड़े बड़े बॉयलर और मशीनरी पचपदरा जा रही है। कच्चे ऑयल को पेट्रोल डीजल में प्यूरिफाई करने की बड़ी मशीनरी फ्रांस में बनी है, जो जहाज से मुद्रा पोर्ट लाई जा रही है। वहीं मुद्रा पोर्ट से बाय रोड 1 महीने से अधिक का सफर तय कर पचपदरा रिफाइनरी पहुंच रही है। इस तरह की बड़ी संख्या में मशीनें प्यूरिफाई करने के लिए लगेगी। जालोर में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं की समीक्षा और जन शिकायतों परिवेदनाओं के निवारण के लिए जन सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि अधिकारी संवेदनशील होकर आमजन की समस्याओं का समाधान कर उन्हें राहत प्रदान करना सुनिश्चित करें। जालोर में कलेक्टर निशांत जैन ने सार्वजनिक चिकित्सालय के फिजियोथेरेपी सेंटर में नवीन उपकरणों का अवलोकन किया। साथ ही सखी वन स्टॉप सेंटर का भी अवलोकन किया। फिजियोथेरेपी सेंटर में स्थापित किए गए लगभग 12 लाख रुपए की लागत से उपकरण मरीजों को स्लिप डिस्क और सर्वाइकल से जुड़ी समस्याओं से राहत मिली। जालोर में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार वासु ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार के लिए फसल बीमा रथों को रवाना किया। 4 बीमा रथ जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए 25 दिसंबर 2022 तक भ्रमण कर कृषकों को जागरूक करेंगे। जालोर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज सिया रघुनाथ दान और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने जिला कारागृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कारापाल को दिए निर्देश, बंदियों की सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। विवेकानंद संदेश यात्रा जैसलमेर पहुंची। जैसलमेर पहुंचने पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी और भारत विकास परिषद द्वारा 50 दिवसीय विवेकानंद संदेश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विवेकानंद संदेश यात्रा के जैसलमेर पहुंचने पर स्थानीय आयोजन समिति द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान महिला महाविद्यालय और एसएम पब्लिक स्कूल में छात्रों की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। विवेकानंद संदेश यात्रा की शोभा यात्रा गड़ीसर चौराहे से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से निकली। जालोर में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मुलाकात हुई। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने मुलाकात की। राहुल गांधी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पुखराज पाराशर भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल।
जालोर में भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। सेवादल यंग ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष जगदीश गोदारा ने मुलाकात की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये मुलाकात हुई। जगदीश गोदारा ने यात्रा के अभी तक के अनुभव साझा किए। शुरू से ही भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं जगदीश गोदारा। जैसलमेर के पोखरण में बीजेपी की तरफ से जन आक्रोश रैली के बाद आयोजित होने वाली आम सभा की तैयारियां जोरों पर है। पंचायत समिति के सामने आयोजित होने वाली सभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क कर आम जन से सभा में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। बाड़मेर की समदड़ी में खेजड़ियाली गांव में फायरिंग का मामला सामने आया है। एएसआई चेलाराम कटारिया ने बताया कि गणपत सिंह खेत में कार्य कर रहा था। उस समय जीतूराम ने खेत में प्रवेश करते ही गणपत सिंह पर फायरिंग कर दी। इससे गणपत सिंह के पैर में गोली लगी। वहीं उसके चिल्लाने पर आरोपी मौके से भाग गए। बाड़मेर के बालोतरा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 20 किलो 500 ग्राम अफीम का दूध जब्त किया। 23 प्लास्टिक की थैलियों में भरा था अफीम का दूध। पुलिस ने तस्कर सोहनलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया। तस्कर से एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की। भीनमाल रानीवाड़ा सड़क निर्माण के तहत शहर के रामसीन रोड पर 7 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य धीमी गति से हो रहा है। 4 माह गुजरने के बाद भी अभी तक सड़क पर कंक्रीट ही बिछाई गई है। ऐसे में यहां से गुजरना वाहन चालकों व यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सिरोही कोतवाली थाना क्षेत्र के संजीवनी अस्पताल के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी सवार बुजुर्ग दंपति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और एक महिला के भी सिर पर गंभीर चोट आई। गंभीर घायल को सिरोही जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर इलाज के दौरान सिरोही निवासी गंभीर घायल बुजुर्ग राधेश्याम अग्रवाल की मौत हो गई। पिंडवाड़ा में आबू विधायक समाराम गरासिया ने पिंडवाड़ा नगर पालिका के अंतर्गत चल रहे सड़क के रिपेयरिंग कार्य का निरीक्षण किया तथा कार्य को लेकर नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि पिंडवाड़ा नगर पालिका में पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़क मार्ग का रिपेयरिंग कार्य किया जा रहा है। जालोर के भीनमाल ईओ आशुतोष आचार्य एसीबी ट्रैप प्रकरण का मामला। ईओ आशुतोष आचार्य को किया गया निलंबित। कनिष्ठ सहायक जगदीश कुमार को भी निलंबित किया गया। 3,43,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। पोखरण में सैन्य समाज के लोगों ने सुरक्षा एजेंसी में कार्यरत एक अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाज के लोगों ने बताया कि अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र से बाहर होकर कार्य करता है, साथ ही लोगों को परेशान भी करता है। ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण अटल भू योजना का 1 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न। पंचायत समिति नाचना में अटल भूजल योजना का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जालोर के भीनमाल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कांग्रेसी नेता श्रवण सिंह राठौड़ और डॉक्टर रमेश देवासी ने मुलाकात की। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर अवगत भी करवाया गया। भीनमाल में श्री सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर अतिक्रमण किया गया। रुक करते हैं उदयपुर संभाग की खबरों का। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का दूसरे चरण का आगाज होगा। दूसरे चरण में कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित होगी जन आक्रोश की महासभा। जन आक्रोश महासभा में सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा होंगे मुख्य वक्ता। जन आक्रोश यात्रा के संयोजक अशोक नवलखा ने ये जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ में 8 लाख रुपए के लिए मां बेटे ने रचा षड्यंत्र। पैसे लेकर जमीन की करवाई थी रजिस्ट्री, कोर्ट से रद्द करवाकर वापस खुद के नाम खुलवाया नामांतरण। आरोपियों ने षड्यंत्र पूर्वक जमीन बेचकर दूसरे व्यक्ति के नाम करवाई थी रजिस्ट्री। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में फॉरेस्ट रेंज से बांसी बचाओ संघर्ष समिति ने धरना दिया। क्षेत्रीय वन कार्यालय को पुनः बांसी स्थानांतरित करने को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन। रेंज बचाओ संघर्ष समिति द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से पुनः बांसी स्थानांतरित की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ में अग्निशमन फायरमैन का फिजिकल एग्जाम शुरू हुआ। 200 परीक्षार्थी 14 दिन तक देंगे टेस्ट। 5 सदस्यों की टीम कर रही जांच। दमकल फायरमैन के फिजिकल एग्जाम चित्तौड़गढ़ में हुआ है। 28 दिसंबर तक जारी करेगा रहने वाला है दमकल फायरमैन की फिजिकल एग्जाम। चित्तौड़गढ़ में दुर्घटना में घायल हुए छात्र की उपचार के दौरान हुई मौत। चिल्ड्रन पैराडाइज विद्यालय की कक्षा 7 का था छात्र। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। उदयपुर के आयड़ नदी में देखा गया एक मगरमच्छ। सर्दी में पानी से बाहर आकर धूप का सेवन करता नजर आया मगरमच्छ को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई।
चित्तौड़गढ़ में 10 दिन पहले हृदयघात से हुई थी युवक की मौत के बाद परिवार में पत्नी और 2 बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। परिवार की मदद के लिए गांव के युवाओं ने पहल की है। सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं ने लोगों से संपर्क किया है। परिवार की मदद के लिए एकत्रित की है 75,000 रुपए की राशि। चित्तौड़गढ़ में सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने को लेकर दिखा पुलिस का एक्शन। पुलिस ने चलाया अभियान। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही कार्रवाई। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में फसल बीमा कराने के लिए फसल बीमा रथ को किया गया रवाना। सहायक कृषि अधिकारी प्रशांत कुमार जाटोलिया ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी की फसल के लिए रथ करेगा जागरूक। रबी की फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर। चित्तौड़गढ़ में बंदरों के आतंक से ग्रामीण हो रहे परेशान। डुंगला क्षेत्र के गांव सिमलिया में है बंदरों का जबरदस्त आतंक। ग्रामीणों ने वन विभाग को पहले ही अवगत करा दिया, लेकिन शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। चित्तौड़गढ़ में राधे कृष्ण मंदिर से किसान गर्जना रैली का प्रचार के लिए रथ को रवाना किया गया। गांव-गांव पहुंचकर रथ के माध्यम से किसानों को किया जाएगा जागरूक। 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर आयोजित होगा किसान गर्जना रैली। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रदर्शन। व्याख्याताओं की कमी और महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का किया जा रहा अवलोकन। तो वहीं आक्रोशित विद्यार्थियों ने 3 घंटे तक महाविद्यालय में किया हंगामा। प्राचार्य और स्टाफ रहे महाविद्यालय में बंद। चित्तौड़गढ़ में विधानसभा क्षेत्र में जारी विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। 7 करोड़ 50 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सड़क निर्माण सहित कई कार्यों का लोकार्पण किया गया। चित्तौड़गढ़ में बनेगा मां पन्नाधाई का पैनोरमा। हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के सीईओ टीकम चंद बोहरा ने निर्देश दिए हैं। पैनोरमा बनाने के लिए जिला कलेक्टर को 3 एकड़ भूमि चिन्हित करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। पैनोरमा के लिए भूमि आवंटन के निर्देश जारी होने पर जताया गया है मुख्यमंत्री का आभार। चित्तौड़गढ़ में जिंक नगर में आयोजित हुआ इंटर जिंक क्रिकेट टूर्नामेंट। चंदेरिया लेड जिंक स्लेटर के तत्वाधान में आयोजित किया गया क्रिकेट मैच। टूर्नामेंट में दीपक सोपोरी और विजय राव ने शानदार बल्लेबाजी की। महिला टीम की मैच में जमुना, संगम और नीलम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ में सांसद चंद्रप्रकाश जोशी ने कहा कि अब हुआ मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन का इंतजार खत्म। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया जल्द स्वीकृति के लिए पूर्ण आश्वस्त। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सांसद चंद्रप्रकाश जोशी ने मुलाकात की थी। अहमदाबाद जयपुर के लिए शीघ्र शुरू होगी ट्रेन। चित्तौड़गढ़ में सर्पदंश से महिला की मौत हो गई है। खेत पर सरसों की फसल से चारा निकालते समय सांप ने महिला को डसा था। अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के बागड़ा गांव में 4 व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राजसमंद में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। केंद्र सरकार के सीनियर एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर दीपक सक्सेना के नेतृत्व में अस्पताल का जायजा लिया गया। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद टीम ने व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की। चित्तौड़गढ़ युवा आईएएस अरविंद कुमार पोसवाल का शिकायतों पर जीरो टॉलरेंस यूआईटी में काम कर रहे संविदा कर्मी राहुल चिपा को हटाकर किया गया ब्लैक लिस्टेड। राहुल चिपा के खिलाफ मिली थी यूआईटी में भ्रष्टाचार करने की शिकायत की जांच भी हुई और प्रथम दृष्टता जांच में सत्यता भी नजर आई। उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे के बीच से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 48 पर गोवंशों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बना रहता है। जानकारी होने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन सीधी भर्ती 2021 में फायरमैन के सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक
दक्षता परीक्षा का आयोजन हो रहा। राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित बालकृष्ण स्टेडियम में चल रही है शारीरिक दक्षता परीक्षा। राजसमंद जिला मुख्यालय के 2 ऑटो यूनियन भारतीय ऑटो चालक संघ और न्यू द्वारकेश ऑटो यूनियन के बीच किराए बढ़ोतरी के लिए एक बार फिर खींचतान शुरू हो गई है। भारतीय ऑटो चालक संघ के ऑटो चालकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर यूनियन के अध्यक्ष मोहन सिंह चौहान के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज से जमीन का नकली मालिक बनकर जमीन विक्रय करने के मामलों में कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ जिले में इस बार गेहूं की रिकॉर्ड बुआई की गई है। कृषि विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिले के 1,60,000 हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई की गई है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में 2 बाइकों के आमने सामने की टक्कर हो गई है। कुल 3 जनों की मौत हो गई है। 2 बच्चियों सहित कुल 4 लोग घायल हो गए। अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। 12 की छिपा बड़ौद हरडावदा शाहजी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेक अनादरण के 4 मामलों में फरार वांछित आरोपी दिगोद जागीर निवासी राम भरोस उर्फ बबलू वर्मा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1 वर्ष से लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत गिरफ्तारी को अंजाम दिया। 12 में छिपा बड़ौद निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देश पर चलाए जा रहे मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ पर कार्रवाई होगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी विकास प्रजापत के मुताबिक लापरवाही बरतने वाले भाग संख्याओं के बीएलओ कार्मिकों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बूंदी में नैनवा उपखंड क्षेत्र के नया गांव में शमशान भूमि पर जाने वाले आम रास्ते को लेकर विवाद बना हुआ है। ग्रामीणों ने शमशान घाट तक जाने वाले आम रास्ते को बहाल करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, साथ ही समस्या के समाधान की मांग भी की। कोटा के एक हॉस्टल में आग लगने की घटना के बाद नगर निगम की टीम ने हॉस्टल को सीज कर दिया है। हॉस्टल में 100 से ज्यादा गर्ल स्टूडेंट रह रही थी। आग पर किसी तरह का काबू नहीं पाया गया और हॉस्टल के अंदर आग बुझाने के उपकरण नहीं मिलने पर चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास के नेतृत्व में हॉस्टल को सीज कर दिया गया। झालावाड़ की डग पुलिस ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग बेटी के साथ उसके ही पिता ने किया था 3 से 4 बार दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी पिता को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा। बारंग के किशनगंज पंचायत समिति की विकास अधिकारी मालविका त्यागी ने ली पंचायत समिति के सभागार में ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक में मालविका त्यागी ने प्रगति लाने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही प्रगति नहीं देने वाले ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 12 में उप स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर मातृ और शिशु स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। सीएमएचओ डॉक्टर संपत राज ने किसी भी निवासी को चिरंजीवी योजना से वंचित न रहने के निर्देश दिए। साथ ही जो परिवार योजना से नहीं जुड़े रहे उनसे समझाइश कर योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। बारंग की शाहबाद थाना पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। शराबी युवक ने मामूली कहासुनी में हमला कर दिया था। महिला की हत्या के बाद युवक भागकर जंगल में छिप गया था, जिसे पुलिस टीम ने दबिश देकर गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। 12 में 3 दिन बाद कृषि उपज मंडी खुली है। मंडी में सभी जिंसों की नीलामी हुई। ट्रक यूनियन की हड़ताल होने से मंडी में डंप माल का उठाव नहीं हो पा रहा था। फिलहाल किसानों और मंडी व्यापारियों ने राहत की सांस ली। 12 के विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के पदाधिकारियों ने अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल को सौंपा ज्ञापन में अपात्र रहे पंचायत सहायकों को संविदा सेवा नियम 2022 में उम्र और संतान की बाध्यता में शिथिलता प्रदान करने की मांग की गई। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में केशव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में देहदान किया गया। हरियाणा के सिरसा जिले के निवासी मृतक सुखदेव सिंह की देहदान कर संस्था को पहला देहदान किया गया। जानकारी के अनुसार कुछ महीने पहले ही केशव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को आयुर्वेद विज्ञान शिक्षा संस्थान घोषित किया गया था। झालावाड़ के जयपुर विद्युत वितरण कार्यालय बकानी में विद्युत बिलों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु शिविर का आयोजन किया गया। विद्युत विभाग सहायक अभियंता गणेश बंसल ने डिस्कॉम क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत बिल संबंधी समस्याओं के निराकरण कराने के निर्देश दिए। झालावाड़ के खानपुर में 27वीं श्री बंगाली बाबा क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। पूर्व विधायक अनिल जैन ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अनिल जैन ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल को खेल की भावना से ही खेला जाए। बूंदी में बहादुर सिंह सर्किल पेज ग्राउंड से सब्जी मंडी को नैनवा रोड स्थानांतरण करने का मामला। नैनवा रोड सब्जी मंडी की नगर परिषद द्वारा
निकाली गई लॉटरी। इसके विरोध में कांग्रेसी पार्षद देवराज गौचर ने विरोध दर्ज कराते हुए सब्जी मंडी को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं करने सहित निकाली गई लॉटरी को रद्द करने की मांग की। बूंदी में सब्जी मंडी के स्थानांतरण को लेकर कांग्रेस पार्षद देवराज गोचर ने सभापति मधु नुवाल व आयुक्त महावीर सिंह सिसोदिया के सामने विरोध किया। वहीं मंडी विक्रेताओं ने नगर परिषद से मौन जुलूस भी निकाला। बूंदी में पत्नी को मारपीट कर हत्या करने के मामला सामने आया। आरोपी पति सोजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नशे की हालत में दोनों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ में पुलिस बल द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। भवानी मंडी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च। पुलिस द्वारा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। कोटा में राजकीय साइंस कॉलेज में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विवाद हो गया है। शपथ ग्रहण समारोह में उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाने की मांग को लेकर आज कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य का घेराव किया। बूंदी के कापरेन कस्बे में सकल जैन समाज द्वारा मौन जुलूस निकाला गया। समाज के लोगों ने समेद शिखर जी को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का विरोध करते हुए रोष जताया। झालावाड़ में मिनी सचिवालय के बाहर मजदूरों ने प्रदर्शन किया। महिला मजदूरों की मांग है कि शहरी गारंटी योजना के तहत नगर परिषद महिला मजदूरों से जो कार्य शहर में करवाया जा रहा है, लेकिन महिला मजदूरों से शहर की गंदगी के भी कार्य करने के निर्देश परिषद दे रही है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। खैराबाद स्थित सरकारी वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों की सुध क्षेत्र की जानी मानी संस्था युवा दल ने ली। तभी से भामाशाह भी बुजुर्गों की मदद के लिए आगे आने लगे हैं। वृद्धाश्रम को दिल्ली की एक संस्था ने फ्रीज व शुद्ध पानी के लिए आरओ भेंट किया। कोटा के टाऊ में स्थित उपखंड क्षेत्र के सबसे बड़े सीएससी अस्पताल में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी निःशुल्क जांच योजना की धज्जियां उड़ रही हैं और अस्पताल में आने वाले मरीजों के एक्सरे यहां नहीं हो पा रहे, जिसके चलते मजबूरन अस्पताल आने वाले मरीजों को पैसे देकर बाहर अस्पताल से बाहर एक्सरे करवाने पड़ रहे हैं। झालावाड़ की रायपुर तहसील के धारूखेड़ी गांव में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा लर्निंग कैंप का आयोजन किया गया। हिम्मतगढ़ पंचायत के पीईओ नवल किशोर मेहर ने औचक निरीक्षण किया। बूंदी के तालेड़ा परिसर के अंदर बने हुए सार्वजनिक शौचालय में साफ सफाई नहीं की जा रही। आमजन को शौचालय में जाने के लिए गंदगी और बदबू की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बूंदी के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र का पंचायत समिति तालेड़ा में स्थित सामुदायिक भवन गंदगी के भेंट चढ़ा हुआ है। भवन की बाउंड्री के भीतर चारों ओर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। पंचायत समिति द्वारा इसकी देखरेख नहीं करने के कारण आसपास के कस्बेवासी सारा कचरा इसी भवन की जमीन के भीतर डालते हैं। झालावाड़ के सुनेल में ग्राम पंचायत सहायकों ने ब्लॉक अध्यक्ष रमेश गोस्वामी के नेतृत्व में विकास अधिकारी संजय प्रतिहार को ज्ञापन सौंपा। 7-8 महीने से बकाया वेतन दिलवाने की मांग की गई। यहाँ रुक रहे हैं अजमेर संभाग की खबरों। नागौर में एक मकान में दिनदहाड़े चोरी की वारदात का खुलासा। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, साथ ही 2 नाबालिग साथियों को भी निरुद्ध किया। 10 दिसंबर को चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बिजोलिया मानक आवासीय योजना के नजदीक हाईवे के किनारे अवैध रूप से भारी भरकम सैंडस्टोन के पत्थरों के स्टॉक लगे हुए हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सामाजिक कार्यकर्ता रामस्वरूप विजय ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी को शिकायत पत्र भेजकर मांग की है कि आबादी भूमि की जांच करवाई जाए। अजमेर के मसूदा में 2 दिवसीय समस्त सरपंचगण और समस्त ग्राम विकास अधिकारी प्रशिक्षण शिविर पंचायत समिति सभागार में संपन्न हुआ। विकास अधिकारी फिरोज खान ने उपस्थित संभागियों को सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। अजमेर के बिनाई में जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। इस संबंध में बांदनवाड़ा निवासी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने जिला कलेक्टर को शिकायती पत्र मामले की जानकारी दी। भाजपा की ओर से विधानसभा स्तर पर निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के दौरान अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यात्रा के दौरान नुक्कड़ सभा में जनता की ओर से सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। इसको लेकर विधायक ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। लारनू में पशु विज्ञान केंद्र में आत्मा योजना अंतर्गत 2 दिवसीय संस्थागत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 15-16 दिसंबर को किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सतीश के गर्ग ने अपने उद्बोधन में कहा कि नागौरी बैल की विशेषताओं की वजह से ये जिला हमेशा ही पशुपालन में अग्रणी रहा है।
लाडनू में विधायक मुकेश भाकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लगातार भाग ले रहे हैं। कोटा से ही यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ है विधायक मुकेश भाकर। कहा कि आने वाले समय में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस बनाएगी सरकार। डीडवाना में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 12 लाख रुपए कीमत का अवैध डोडा पोस्ट से चूरा बरामद किया। कार्रवाई में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी से एक अवैध लोडेड पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए गए। डोडा परिवहन में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई। भगवान चारभुजानाथ और मीराबाई मंदिर के प्रांगण संत रामनिवास शास्त्री महाराज, पालिका अध्यक्ष गौतम टाक, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन बहुरंगी पोस्टर का विमोचन किया गया। धाम रामधाम देवल संत रामनिवास शास्त्री महाराज के सानिध्य में पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नागौर में रियाबड़ी के जसनगर कस्बे में अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष गोपाराम इकबाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग से वार्ता करके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। नागौर में रियाबड़ी के जसनगर कस्बे में ग्रामीणों ने अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष गोपाराम का साफा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जसनगर कांग्रेसी इकाई के अध्यक्ष महेंद्र वैष्णव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। नागौर के दाउसर रेलवे ट्रैक के पास एक मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव की शिनाख्त की और शव को पोस्टमार्टम के लिए जेलन अस्पताल भिजवाया गया। शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। अजमेर में जैन समाज ने निकाली विशाल रैली। जैन तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनने की घोषणा का कर रहे हैं विरोध। समाज के बड़े बुजुर्ग और महिला भी रैली में शामिल है। समाज के लोगों ने प्रतिष्ठान और व्यापार को बंद रखा। अजमेर के नसीराबाद में नागौरी मोहल्ला और गोदाम मंडी वार्ड संख्या 8 के क्षेत्रवासियों ने स्थानीय निकाय छावनी परिषद को सौंपा ज्ञापन और गली में अधूरे पड़े फर्शीकरण कार्य को पूरा करने की मांग की। अजमेर में सावर कस्बे के जैन समाज के लोगों ने समेत शिखर बचाओ आंदोलन के समर्थन में सावर कस्बे में रैली निकाली। रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर सावर उपखंड कार्यालय पहुंची। सावर क्षेत्र के सकल जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए। नागौर में मारवाड़ मुंडवा के नगरपालिका सभा कक्ष में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर बैठक हुई। बैठक में योजना के प्रचार प्रसार और आमजन के फायदे को लेकर विशेष निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से वंचित रहे सभी परिवारों को शीघ्र योजना से जुड़वाने में सहयोग करने का आह्वान भी किया गया। लाडनू में विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने नगरपालिका ईओ सुरेंद्र कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा, नगरपालिका के कुछ पार्षद हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं जो बर्दाश्त नहीं होगा। 3.5 साल से हमारे एरियर का भुगतान ही नहीं हो रहा है, उसे भी कराने की सफाई कर्मचारी ने मांग उठाई। आसीन कस्बे में डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल का शुभारंभ विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ किया गया। पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा के मुख्य आतिथ्य में यह हुआ है। नागौर में विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को याद करते हुए राष्ट्रीय गान गीत का आयोजन हुआ। पुष्पांजलि के माध्यम से देश के अमरवीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में पंचायत समिति के सभी कार्मिक मौजूद रहे। पिसांगन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे विद्यालय परिसर के मैदान में कंटीली झाड़ियों और बिखरे चारे में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। वहीं आग की सूचना मिलते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की मदद के बाद कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। नागौर में सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक दिनेश प्रजापत एवं सिकंदर तेली मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। इस दौरान शहर के नागौर रोड स्थित चौराहे के समीप पहुंचे कि पीछे से आ रहे एक वाहन ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों युवक घायल हो गए। जोधपुर के भूंगरा गांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट त्रासदी को लेकर बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में अनेक संगठनों के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गैस त्रासदी के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता और पैकेज देने की मांग की गई। समेत शिखर तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। भिलवाड़ा में भी समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समुदाय ने आधे दिन व्यापार और प्रतिष्ठान बंद रखे और विरोध में शहर में मौन जुलूस भी निकाला। भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन आज पूरा हुआ। 2800 किलोमीटर यात्रा का सफर पूरा हुआ है। दौसा में कांग्रेस समर्थकों का जमावड़ा नजर आया। राहुल गांधी, सचिन पायलट के साथ राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत ने यात्रा में हिस्सा लिया। अजमेर के ब्यावर में पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर परिषद की ओर से शहर के सैनिक विश्राम गृह में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने भाग लिया।
नागौर के मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी रेलवे मार्ग फाटक संख्या 4 और 5 को पूरी तरह खुलवाने की मांग की गई। रेलवे फाटक पिछले काफी सालों से संचालित हो रहा था। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर की सिटी थाना पुलिस ने माइंस कारोबारी अपहरण और फिरौती की रकम वसूली के वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस की टीम ने आरोपी को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।